हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ वीडियो का पार्ट 3। मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 14.1, जिसमें मैंने आपको ये तरीका बताया पहला, जिसमें संख्या आती है तो किस प्रकार करते हैं। ये तरीका बताया मैंने p प्लस में 5 इस तरीके से आता है तो किस प्रकार करते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मिल जाएगी। और ये भी बताया मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है p, तो p आ जाए, a आ जाए, k आ जाए, f आ जाए, जैसे कि ये लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये और ये करने का तरीका सेम है, लेकिन इसमें ये होता है f, इसमें x भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करके बताया है कि वर्ग अंतराल किस प्रकार करते हैं और फिर x कैसे निकालते हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर, इसमें है 14, जिसमें कि x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, और x में 20 प्लस में p दिया हुआ है, और यहाँ भी f में लिखा हुआ है 5p। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए हम इसी क्वेश्चन को जानने वाले हैं। देखिए, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, जिसमें हमें माध्य बराबर में 20 दिया हुआ है और इसमें p का मान हमें ज्ञात करना है। अगर संख्या दी होती तो हमें माध्य ज्ञात करना होता, यानी x। तो देखिए, इसमें x दिया हुआ था, f दिया होता था, तो हमने टेबल को कुछ इस तरीके से लिख लिया है। अब दोनों का हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, x और f का, तो ये हो जाएगा f और x। ये हमने लिखा है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अब हम एफ एक्स है तो यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी संख्या का भी करेंगे यहाँ पर। तो चलिए कर देते हैं। 15 का 2 से कर दिया तो हो गया 30, 17 का 3 से कर दिया तो हो गया 51, 19 का 4 से कर दिया तो हो गया 76। अब इसमें प्रॉब्लम होती है, यानी इसमें गलती कर जाते हैं। आप क्या करते हैं कि जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जैसे कि साइन यहाँ पर लगा है वही साइन हमें यहाँ पर लगाना है, लेकिन हमें इस कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस का साइन भी लगाना है। तो ये जैसे कि ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे। बाकी संख्याओं से ये अलग है। 5 का पहले 20 में कर देंगे, और हम 5 का 20 में कर देंगे तो 100 हो जाएगा संख्या संख्या का। अब p तो है ही, तो वो p हो जाएगा, 100p हो गया प्लस। अब हम 5 का करेंगे p में। अब देखिए, यहाँ पर संख्या तो है नहीं है, p है, तो p का हो जाएगा, 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 का 23 से कर देते हैं तो ये आ गया 138। अब इनको हम जोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, x बराबर में आइफा एफ एक्स बटे में आइफा एफ। तो इसमें हमें क्या होता है कि एफ एक्स का हम काउंट कर लेते हैं, उसको संख्या निकलती है उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जो एफ का उसको हम काउंट करते हैं तो उसको भी हम नीचे लिख लेते हैं, यानी बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे, और भाग दे देते हैं। तो देखिए, x बराबर में यानी माध्य दिया हुआ है 20 बराबर, अब इसमें चाहिए हमें एफ एक्स, यानी इनको हमें जोड़ लेना होगा। तो संख्या संख्या का जोड़ लेते हैं, संख्या संख्या को जोड़ लेना होगा। इसको ये जो लिखा है ना, ये बाकी संख्याओं से अलग है, इसलिए हम इसको अलग लिखेंगे। 295 इसको लिख लेंगे, 100p प्लस में 5p स्क्वायर। अब देखिए, इसको हमने जोड़ा तो है नहीं, अलग लिखा, क्योंकि अलग था ये आइफा एफ एक्स, ये निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम एफ, देखिए एफ है ना सूत्र में, तो एफ निकालेंगे, इसको हम अलग लिखेंगे, जिसको जैसे हमने ये लिखा। तो ये इनको जोड़ लेते हैं, 6 ये हो गया और 3 6 15, 5p यानी आइफा एफ, इस प्रकार से। अब देखिए, जैसा ये लिखा है उसी प्रकार से हम लिख लेते हैं। 200 प्लस में 5p, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, 20 के नीचे बराबर का साइन है, कैंची गुणा कर देते हैं। अब 20 का कर देंगे 5 से, सॉरी 5 से नहीं 15 से, 20 का कर देंगे 15 से, 20 का कर देंगे 5p, बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर कर देते हैं।
300 प्लस और ये हो जाएगा 100p। तो कट रहा है, हम इसे काट देते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 100p और यहाँ भी लिखा है 100p, और साइन देखेंगे यहाँ पर बराबर का साइन है, समान चिन्ह है, बराबर का साइन है और संख्या भी समान है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, केवल ये संख्या बची। एक बार लिख लेते हैं, 295 प्लस 5p² बराबर में बचा 300, ये बचा केवल। तो देखिए ये तो प्लस का है ना, 5p², तो लिख लेंगे इसको 5p² बराबर में, ये 300 लिखा ही है, बराबर में लिख दिया। ये प्लस का है यहाँ पर, ये जो साइन दिख नहीं रहा है तो ये प्लस ही में कहलाएगा, तो ये प्लस में है। अगर हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 295। अब देखिए 5p² बराबर में 300 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ये संख्या को, यानी 295 को, तो 5 आएगा। ठीक है। अब देखिए p² बराबर में 5, ये गुणे में था, अब ये भाग में हो जाएगा। जो गुणे में होता है वो भाग में हो जाता है, और जो भाग में होता है वो गुणे में हो जाता है, यही गणित का नियम है। तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, बचा 1। अब देखिए यहाँ पर करते हैं p² बराबर में 1, यही है ना, यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखिए स्क्वायर होता है तो हम रूट लगा देते हैं, तो 1 के ऊपर रूट हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो p बराबर में हमें प्राप्त हो गया 1। p का मान हमने ज्ञात कर लिया है, आंसर आ गया 1। इस तरीके से करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमें लघु रीति से यानी लघु विधि से इसे हम हल करेंगे। इसमें फॉर्मूला भी अलग होगा, और साथ ही में इसमें हम और भी जो है मान निकालेंगे साथ में। तो देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और f दिया हुआ है। ये सारी जो चीज़ें दी हुई थी क्वेश्चन में वो हमने लिख ली है, और साथ में देखिए हमें x निकालना होगा, और एफ डी तभी निकलेगा जब d बराबर में x माइनस ए, और एफ डी लघु रीति ये सब ये लिखा रहेगा। तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो उसके तरीके से करना है। तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि संख्या बदल सकती है, तो तरीका आना चाहिए करने का। तो देखिए d बराबर में x माइनस का a, तो a क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसमें हम निकाल लेंगे x। तो x कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया है, जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसको हम प्लस कर लेते हैं। तो जैसा कि 10 है और 0 है, प्लस कर देंगे तो 10 होगा, और 10 में हम 2 का भाग कर देंगे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 है, 20 में 10 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 में हम 2 का भाग कर देंगे 15, और 2 का भाग कर देंगे तो 25। तो ये 10-10 का अंतर आ रहा है। अब जैसे आपको भाग में भाग करोगे फिर आप लिखोगे, तो इससे ठीक है, आपको पहले और दूसरे में पता चल गया इसमें 10-10 का अंतर आ रहा है। देखिए 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, अब 25 में 10 जोड़ दो 30, 35 हो गया। 35 में हम 10 जोड़ देंगे 40, 45 हो गया। तो देखा, इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं। ये जो इसमें निकलेगा x में हमने ये टेबल लिख ली, अब इसमें हम कोई भी मान सकते हैं a, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो a हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो इसके माध्य जो है 25 है, इसको मान लेते हैं हम a। ओके, 2 यहाँ पर हो गई संख्या, 2 यहाँ पर हो गई, तो इसका जो माध्य जो संख्या है 25 है, इसको हमने a मान लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को माने, 15 को मान सकते हैं, 5 को भी मान सकते हैं, 35 को भी मान सकते हैं, 45 को भी, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ये मान ली है बीच में 25 संख्या को। अब 25 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, माइनस का साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 25 हो गया माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का साइन जो संख्या है वो बड़ी है, तो माइनस का साइन आएगा। 25 में 5 गया तो माइनस का 20, 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो
10 आ गया। अब 25 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 25 में से 35 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का। 25 में से हम 45 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल लिया हमने डी बराबर, यानी डी हमने निकाल लिया है। अब आखिरी में हमने लिखा एफ डी। अब एफ डी कैसे निकलेगा? एफ और डी से। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 का 2 में कर देंगे 40 हो जाएगा माइनस का। 10 का हम 10 में कर देंगे तो 100 हो गया माइनस का, ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार आप 0 है, अब 0 का 0 करते हैं तो वो 0 ही कहलाता है, 0 ही हो जाएगा। अब 10 का हम 4 में कर देंगे 40 हो जाएगा प्लस का। 20 का हम 6 में कर देंगे तो 120। इनको हम प्लस कर देते हैं, यानी ये 40 और 100, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो माइनस में हमारा आ जाएगा 140, प्लस कर देंगे तो माइनस का 140। 120 में हमने 40 जोड़ दिया तो ये हो गया 160, ठीक है, प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एफ डी निकालना है हमें, तो ये माइनस का 140 है और ये प्लस का 160 है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है यानी प्लस का साइन आएगा। अब हम 140 में से हम, यानी 160 में से हम 140 को माइनस कर देते हैं, तो आइफा एफ डी बराबर में आ जाएगा 20। ये तो हमने निकाल लिया एफ डी। अब निकाल लेते हैं हम एफ, यानी आइफा एफ, ये निकाल लेते हैं। इनको हम प्लस कर देते हैं तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है। अब सूत्र देखते हैं, x बराबर में a प्लस में आइफा एफ डी। इसमें एफ डी है ना, इसलिए हमने एफ डी निकाल लिया। अपन में आ जाएगा आइफा एफ। तो हमने, जैसा कि हमें मालूम है, ए हमने ए इसमें अब ये माना था हमने 25, देखा माना था ये, तो हम इसमें 25 लिखेंगे। जैसे कि अगर आप 5 माने तो 5 लिखें, 35 माने तो 35 लिखें, प्लस में आइफा एफ डी ये हमने निकाल लिया है 20, ठीक है, यही लिख देंगे। अपॉन में ये हो गया 30, ठीक है। इन दोनों को, ये संख्या को हमने टेबल जो लिखी थी संख्या, इनको प्लस कर लिया। अब जैसा कि आपको मालूम है, हम इसी तरीके से इसको प्लस नहीं कर सकते हैं, चाहे तो एलसीएम लेकर कर लें या 30 का 25 में मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कर दें 20 में। तो हम एलसीएम लेकर कर रहे हैं इसे, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 1 का हम भाग करेंगे 30 में तो 30 बार कटेगा, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 में, तो ये आ जाएगा 750। अब प्लस में 20 है तो प्लस में 20 आ जाएगा। 20 क्यों आएगा? क्योंकि बटे में लिखा है यहाँ पर 30, और 30 का हम 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे 20 में तो 20 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इनको हम प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 770 बटे में 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 77 बटे 3। भाग कर देते हैं हम इनका तो पॉइंट में आ जाएगा 25.67। 7 तब होगा जब 6 से 6 ना भाग करेंगे तो 6 6 6 6 6 आता जाएगा, तो हम इसमें एक 6 होगा तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 7 हो गया, तो 67 यानी 25.67 ये आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 21, इसमें पॉइंट में दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में, वायु में सल्फर हाई ऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है,
और देखिए ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है इसका ऊपर, ये दिया हुआ है SO2 की सांद्रता बारंबारता यानी F। तो ये है F और ये है वर्ग अंतराल। तो 0 से 0.00 माइनस का 0.04, यानी मुझे इसमें 4 का अंतराल दिख रहा है संख्याओं में। तो देख लीजिए 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 से 8, 8 से यहाँ पर 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। तो इसमें 4 का वर्ग अंतराल है। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसमें F दिया हुआ था जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें हम निकालेंगे x और Fx। तो Fx तभी निकलेगा जब हमारा x निकलेगा, क्योंकि x और f का हम गुणा कर देंगे तभी हमारा Fx निकल कर आएगा। तो देखिए इसमें x कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया है, तो चलिए करते हैं। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो इसमें 4 हो जाएगा और 2 का भाग कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा 0.02। ये जो 0 है ना 0.0, इसको ऐसे ही लिखते जाना है हमें। 8 में 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 2 का भाग कर देंगे 6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितने अंतराल आ रहा है संख्याओं का, 2 से 6 यानी 4 का। दोनों को हम प्लस करके भाग देते जाएंगे तो ये संख्या में प्राप्त हो जाएगी, यानी x की जो हमें टेबल प्राप्त हो जाएगी। अब हमें निकालना है Fx। तो सिंपल है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fx निकल कर आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। जैसा कि ये जो लिखा हुआ है 0.0, इसको फिर लिख देते हैं इसी प्रकार। 2 का हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमने Fx निकाल लिया और x निकाल लिया। तो Fx को हम जोड़ देते हैं 2.96, ये हो जाएगा। जितनी भी ये संख्या है इनको हमने जोड़ दिया तो ये निकल के आ गया हमारा आइफा Fx बराबर में। ठीक है, तो Fx निकाल लिया। अब हम F को जोड़ लेते हैं। F को जोड़ दिया, इसमें तो संख्या है तो ये 30 हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा पॉइंट में। तो F बराबर यानी आइफा F x बराबर में सूत्र होता है आइफा Fx बटे में आइफा F। इसको लिख लेते हैं 2.96 बटे में 30 ये। अब जैसा कि आपको मालूम है जब हम पॉइंट हटाते हैं तो शून्य बढ़ जाता है। अगर हम इसको पॉइंट हटाया तो यहाँ पर देखिए शून्य बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3000। 3000 कैसे हो गया कि यहाँ पर 2 संख्या थी ना, 1 2, तो 2 शून्य बढ़ गए। एक संख्या होती तो 1 शून्य बढ़ता। अब हम इसका भाग कर देंगे, काट देते हैं तो बराबर में आ जाएगा 0.9 और 9, ये आ गया है आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कि क्वेश्चन में कहा गया है पग विचलन विधि। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा भी होता है हमें किस विधि से हल करना है। अब इसमें लिखा है पग विचलन विधि। ये हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, जिसमें कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है और F दिया हुआ है। x तो हमें निकालना ही है, चाहे फिर वो लघु रीति विधि हो, चाहे हमें माध्य ज्ञात करना हो, या पग विचलन विधि हो, उसमें हमें x तो निकालना ही होगा। तो x को हमने निकल लिया। और लघु रीति विधि में तो ये दिया होता है x नहीं d बराबर में x माइनस का a। इसमें ये ऐड हो गया u बराबर में d अपन में h और f u। h में आपको बताता हूँ, ये हमने वर्ग अंतराल में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया इसमें अंतराल कितनी कितनी संख्याओं का है। तो 0 से 10 अंतराल कितने संख्या को आ रहा है 10 का, तो 10 यानी h वही कहलाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं x। तो x कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल की में जो लिखी होती है संख्या उनको हम प्लस कर देते हैं। 10 में 0 जोड़ दिया तो 10 हो गया, 2 का भाग कर दिया 5 हो गया। 20 में 10 जोड़ देंगे 30 हो गया, 30 में हमने भाग कर दिया तो 2 का 15 हो गया। तो 15 देखिए यहाँ भी वही हो गया, 5 से सीधा 15 यानी 10 हो गया, 10 ऐड हो गया तो 15 हो गया। 15 में 10 ऐड कर देंगे तो 25। ठीक है, 25 में 10 ऐड कर देंगे तो 35, 35 में 10 ऐड कर देंगे तो 45। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया x का मान, यानी हमें भाग नहीं देना पड़ा, सीधा सीधा हमने लिख लिया। अब d कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया a तो
इसमें से हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी, जैसे मैं तो ये मान लेता हूँ 25, ठीक है। 2 यहाँ संख्या हो गई, 2 यहाँ संख्या हो गई, माध्य का ये हो गया, ये इसको मान लेंगे, ये इसको भी मान सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे उसमें चेंज हो जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। ये इसको हमने मान लिया। अब 25 में से हम 5 माइनस कर देते हैं तो माइनस का ही आएगा 20। अब 25 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो 10, माइनस का 10। अब 25 में से 25 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अभी हमने किया था। अब 35 हो गया, 35 में से हम 25 10 हो जाएगा, क्योंकि 35 बड़ी संख्या है, प्लस की है। इसी प्रकार आप यहाँ भी कर देते हैं, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डी निकाल लिया, यानी डी की जो टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें निकालना है यू। तो यू में देखिए क्या क्या मांग रहा है, डी, ये डी है, डी अपॉन में एच। तो एच मैंने आपको बताया क्या होता है, एच बराबर में वो होता है 10। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 10-10 का अंतराल है। जैसे कि यहाँ पर आ जाए 2,4, अंतराल कितने का आ रहा है, 2-2 का, 2 से सीधा 4, तो यहाँ पर 2 कहलाएगा एच। यहाँ पर अंतराल आ रहा है 10 का, तो हमने 10 लिख दिया, एच बराबर 10। अब डी है ना, तो डी तो हमने निकाल लिया, ये -20, -20 लिख दिया ऊपर, नीचे लिख दिया एच यानी 10, भाग कर देंगे तो -2 नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि डी है, डी ये दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया, -20 अपॉन में क्या मांग रहा है एच, तो एच ये हमने अंतराल तो हमें मालूम है 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, भाग कर दें यानी वही -2 हो गया। देखिए -2। इसी प्रकार से इसमें भी कर लेते हैं, -1, ठीक है। अब ये तो शून्य है, शून्य तो शून्य ही कर देता है सबको, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस का। गुणा कर देते हैं एफ और यू का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -10, ठीक है। इसी प्रकार 12 का 1 से तो 12 ही आएगा माइनस का, लेकिन 0 है तो वो 0 कर देता सबको। 1 का 10 में कर देंगे 10 हो गया, 2 का 8 का हम 2 में कर देंगे तो 16। तो ये हमने एफ यू निकाल लिया। अब इसमें सूत्र अलग होगा, x बराबर में ए तो होता है ना, ये तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लघु रीति में, उसमें ये, तो ए प्लस में आइफा एफ यू हो जाएगा, एफ यू अपॉन में आइफा एफ। आइफा एफ तो रह ही गई, बस ऊपर का चेंज हो जाएगा, ए हो जाएगा और प्लस में ऊपर का चेंज हो जाएगा, एफ यू था और लघु रीति में एफ डी। अब चलिए मान रख देते हैं, एक्स बराबर में ये हमने माना था यहाँ पर 25 रख दिया, प्लस में इनको हम प्लस कर लेंगे। देखिए जैसे हमने एफ डी प्लस किया था लघु रीति में, उसी प्रकार से इसमें प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस कर लिया, 10 में 16 जोड़ देंगे तो 26 हो गया, 10 में 12 जोड़ देंगे तो 22 हो गया माइनस का, ठीक है, -22 हो गया। अब देखिए -22 है और प्लस का 26 है, तो अब ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 4, यानी एफ यू बराबर में 4। तो यही हम मान रख देते हैं 4। तो देखिए एफ अभी हमने काउंट कर कर नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 15 12 25 10 8 और ये 5, तो ये इसको हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 60। एफ ये हमने निकाल लिया, 60 हो गया। तो बस इस फॉर्मूले के अनुसार रख देते हैं मान, 60 गुणे में एच हो गया क्योंकि अंतराल है ना, तो एच यानी 10, यहाँ भी कर देते हैं गुणे एच। ये आप फॉर्मूले नोट कर लेना, ठीक है। अगर मैंने नोट नहीं करवाए हैं तो ये नए फॉर्मूलेस हैं, जब नोट कर लेना, जब हम भाग विचलन विधि करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और लघु रीति करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और माध्य करते हैं तो क्या लगेगा। एच यानी 10,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 का 1 में कर देंगे 4 बटे में 6 प्लस में 25। अब हम इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते, एलसीएम लेकर करेंगे, या तो इसका हम गुणा कर देते हैं और फिर प्लस कर देंगे। तो अब देखिए एलसीएम लेकर तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार करते हैं, x बराबर में। इस कैलकुलेशन को हम और आसान बनाते हैं, यहाँ पर कट रहा है ये, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 हो गया। अब इसको भूल जाइए, अब केवल बचा है 2/3 प्लस में 25। अब और सिंपल हो गया, 25 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 25 का हम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 में हम 2 जोड़ देंगे 76, 77, 77 बटे में आ जाएगा 3। अब पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है, जब कटता नहीं है तो वो पॉइंट में आएगा। तो लिख देते हैं आंसर बराबर में 25.67 आंसर आ गया।